सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 30 जुलाई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एकदम लिख लीजिए, एकदम VVI कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर छपेगा दोस्तों कि 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत की डिलीवरी मिली है। तो भारतीय नौसेना को दोस्तों किस स्वदेशी विमान वाहक, यानी कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है दोस्तों जिसकी डिलीवरी मिली है दोस्तों। तो याद रखिएगा INS विक्रांत। याद रखिएगा दोस्तों कौन है, तो INS विक्रांत है। तो INS विक्रांत की लंबाई जो होगी दोस्तों 262 मीटर और इसकी स्पीड है 28 समुद्री मील। INS विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। INS विक्रांत, बी के बाद आ गया क से कोचिन। भारत के पहले अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी दोस्तों, याद रखिएगा, भारत के पहले अत्याधुनिक परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। ये मेरा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2018 में NTPC के मेंस में। भारत के पहले समुद्री एम्बुलेंस सेवा का नाम प्रतीक्षा है दोस्तों, याद रखिएगा। जल मेट्रो कोच्चि में शुरू किया गया दोस्तों। इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने एक जीव की खोज की है जो पहला बहुकोशिकीय जीव है जिसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जिसकी वजह से इसे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन के जीने वाला पहला जीव का नाम क्या है दोस्तों, तो हेन्नीगुआ साल्मिनिकोला। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिना ऑक्सीजन के जीने वाला पहला जीव क्या है, तो हेन्नीगुआ साल्मिनिकोला। इजराइल की जो है तेल अवीव यूनिवर्सिटी, वहाँ पर दोस्तों इसको खोज किया गया। प्रोजेक्ट 75 दोस्तों भारत और फ्रांस की एक मिश्रित योजना है दोस्तों। इसमें फ्रांस भारत की सहायता कर रहा है और स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बी बनाने में। तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर बन गया है, INS बागसीर बन रहा है। याद रखिएगा 6 दोस्तों। ऑपरेशन संकल्प, खाड़ी देशों में भारत के जहाज़ों की रक्षा के लिए INS तलवार को शामिल किया गया ऑपरेशन संकल्प में दोस्तों। याद रखिएगा, जब भारत पर कभी भी आँच होता है तो हम संकल्प करते हैं एकदम रक्षा करने के लिए, क्या, तो तलवार से। प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा संबंधी समन्वयक जो दोस्तों किन्हें नियुक्त किया गया है, तो G अशोक कुमार। याद रखिएगा दोस्तों, G अशोक कुमार दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश किया है। तो याद रखिएगा वो देश है न्यूजीलैंड दोस्तों। याद रखिएगा कौन है दोस्त, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की मुख्य प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, तो जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन महिला है दोस्तों और यह पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म दे चुकी है। यह दुनिया की दूसरी राष्ट्र प्रमुख है दोस्तों जो बच्चे को जन्म दिया है पद पर रहते हुए दोस्तों। इनसे पहले एकमात्र थी बेनजीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डन। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन भी न्यूजीलैंड में किया गया था जिसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। दक्षिणी आल्प्स पर्वत का श्रृंखला जो है न्यूजीलैंड में है। विश्व तंबाकू धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो न्यूजीलैंड ने बिल बनाया दोस्तों तंबाकू निषेध पर, उसमें कितना तंबाकू रहेगा, निकोटीन की मात्रा कितना रहेगा, ये सब वहाँ पर लागू किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों, इसी में सिल्वर मेडल कौन भारत के व्यक्ति जीते थे, तो नीरज चोपड़ा दोस्तों। वह प्रथम व्यक्ति बन गए जो सिल्वर मेडल जीते हैं। मात्र 2 ही खिलाड़ी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की तरफ से पदक जीत चुके हैं दोस्तों। इनसे पहले थी अंजुम बॉबी जॉर्ज जो दोस्तों लंबी कूद में जीती थी, ये सिल्वर जीते हैं 2022 में। तो याद रखें इसका आयोजन जो है यूजीन अमेरिका में किया जा रहा था, इसमें प्रथम स्थान पर भी रहा अमेरिका दोस्तों। तो USA ने 13 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। तो याद रखिएगा 33 मेडल कुल भारत USA 33 मेडल जीता दोस्तों और भारत यहाँ 33वां स्थान लाया रहा। नीरज चोपड़ा ने सिर्फ एकमात्र सिल्वर पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए नीरज चोपड़ा। इन्हें हराया कौन, गोल्ड मेडल कौन जीता दोस्तों, एंडरसन पीटर्स। याद रखिएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को ब्रिटेन सरकार ने विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया है, भी याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल अवार्ड ब्रिटेन की सरकार को दिया गया व्लादिमीर जेलेंस्की दोस्तों। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को कॉमनवेल्थ गेम में ओपनिंग सेरेमनी के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक 2008 में भी दोस्तों गोल्ड कोस्ट में हुआ था कॉमनवेल्थ, वहाँ पर भी थी PV सिंधु।
ध्वजवाहक। हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली ब्रिटिश संसद में सम्मानित किए गए हैं, भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो हम बताए थे कि गोल्ड मेडल जीता 1, सिल्वर जीता 1 का दुगना कर दीजिए 2, और 2 का दुगना कर दीजिए 4, जीता ब्रॉन्ज। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 4 8 कितना हो गया? 43। भारत की रैंक 48वां दोस्तों। ये ओलंपिक था 32वां दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत किस रैंक पर आया? तो इसमें पदक की बात करें दोस्तों तो गोल्ड मेडल जीता 5, 8 को जीता सिल्वर, 8 5 13, 6 को जीता आपको ब्रॉन्ज, तो 19 पदक जीता। और रैंक क्यों था दोस्तों? तो 48 का अधिया कर दीजिए 24। यह केवल पैरा ओलंपिक था तो 32 का अधिया कर दीजिए 16, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 18 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया? तो हरेली पर्व एक होता है हरेला पर्व दोस्तों। तो हरेली पर्व जो मनाया गया दोस्तों छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। हरेली कहाँ में? तो छत्तीसगढ़ में। हरेला फेस्टिवल का आयोजन कहाँ में किया जाता है दोस्तों? उत्तराखंड में। दोनों फसल से संबंधित है। पांडवानी लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में, इसकी प्रमुख थी तीजन बाई दोस्तों, याद रखिएगा। पांडवानी तीजन बाई पांडवों से संबंधित है महाभारत के। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व यानी कि नवीनतम टाइगर रिजर्व है दोस्तों गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। सरहुल 2022 का आयोजन झारखंड में किया गया दोस्तों। कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किया गया। दूसरे बेटी के जन्म पर 5,000 की सहायता राशि माँ को दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कौशल्या मातृत्व योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की? तो मुख्यमंत्री ने सारथी योजना याद रखिएगा दोस्तों। सारथी योजना कौन सा शुरुआत करना? तो याद रखिएगा दोस्तों झारखंड। तो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री में कोचिंग की सुविधा देगा इसमें। अभ्युदय योजना जो है दोस्तों कोचिंग सुविधा फ्री में देने के लिए उत्तर प्रदेश, जबकि अनुप्रिया योजना राजस्थान में लागू है। ऐसा योजना पहले से ही है। किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लागू होता है दोस्तों। इसमें 3 किस्तों में करके 6,000 रुपया दिया जाता है। 2,000 के 3 किस्त दोस्तों किसानों का है दुगना करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था। इंद्रधनुष दोस्तों याद रखिएगा। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना, याद रखें। उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से किया गया। उज्ज्वला 2.0 योजना महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को किया गया, ये भी याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया दोस्तों। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को सहज हर घर बिजली योजना दोस्तों, याद रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान। आयुष्मान भारत योजना एक महत्वपूर्ण योजना दोस्तों 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा पूरे फैमिली का करवाया जाता है 1 साल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जारी कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार 2021 में भारत के सबसे धनवान महिला कौन है? तो भारत के 2021 में सबसे धनवान महिला दोस्तों रोशनी नादर है। कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा रोशनी नादर, पिछली बार भी यही थी रोशनी नादर दोस्तों। तो रोशनी नादर जो है HCL कंपनी के चेयरपर्सन है। फाल्गुनी नायर जो भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला है। नायका कंपनी जो लिपस्टिक है आईलाइनर ये सब बनाता है दोस्तों उसकी मालकिन है। ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन अलका मित्तल हो जाएगा दोस्तों, अलका मित्तल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, ये भी याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन के हेड कौन है? तो नागोजी उकोंजो अवेला नाइजीरिया के दोस्तों। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक धृति बनर्जी, जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ में है दोस्तों? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में दोस्तों, याद रखिएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया। कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो दुबई में मुख्यालय। यह जो 3 देशों को मान्यता दिया इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आइवरी कोस्ट, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, नॉर्वे। तो इसमें चारों में से नॉर्वे शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों नॉर्वे शामिल नहीं है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो शांति का पुरस्कार, याद रखिएगा। तो ICC में कुल 108 सदस्य देशों के हैं। डस्टलेक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है दोस्तों। अंकोर वाट का मंदिर भी उनसे संबंधित है। शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? नॉर्वे
एंडोरा दोस्तों, एंडोरा जो है एक यूरोपीय कंट्री है दोस्तों, जिसको 190वां सदस्य देश IMF का बनाया गया है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य है दोस्तों। यूएनओ में भारत के लिए अस्थायी प्रतिनिधित्व हाल ही में तो रुचिरा कंबोज को जो दोस्तों बनाया गया है, रुचिरा कंबोज। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य देश अमेरिका, 102वां सदस्य देश एंटीगुआ और बारबाडोस। COP21 पेरिस में जो 2015 में हुआ था दोस्तों, उसी दौरान इसका स्थापना फ्रांस और इंडिया मिलकर किया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 28 जुलाई 2005 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में कौन से नंबर की कृषि संगणना का शुभारंभ किया है? तो देश में कौन से नंबर की कृषि संगणना की शुरुआत किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि देखिए ये हो जाएगा 11 दोस्तों, 11वां। तो कृषि संगणना जो तो 5 वर्षों में की जाती है। 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी दोस्तों? 15वां था। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है, जबकि भारत में नियमित जनगणना जो होता है दोस्तों 1881 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। 81 से स्टार्ट होता है। प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना किया जाता है दोस्तों। 17वें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 यह जो है देहरादून से प्रकाशित होता है दोस्तों। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मध्य प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत में हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, याद रखिएगा। अब वृद्धि कहाँ हुआ दोस्तों? तो वृद्धि सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसमें कृषि को आय को दुगना करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था। कृषि का आय दुगना करना है तो अशोक दलवाई समिति दोस्तों। किसानों को आय दुगना करने के लिए, किसानों का आय होगा जो दोस्तों, कृषि का नहीं, किसानों के आय को दुगना करने के लिए दोस्तों कौन सा? तो किसान सम्मान निधि योजना आया है, जिसमें 6000 रुपया हर एक साल 3 किस्त में करके दिया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच फीफा 7वें अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो 7वें अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो हम सभी जान रहे हैं कि यह पहली बार कहाँ हो रहा है, तो भारत में दोस्तों। अब फीफा का यह इतना बड़ा चैंपियनशिप है, भारत में हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का शुभ अंकर क्या है दोस्तों? तो ईभा हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ में किया जा रहा है दोस्तों? तो कतर की राजधानी दोहा में। 44वें शतरंज ओलंपियाड होना था दोस्तों रूस में, लेकिन हो रहा है भारत में। भारत के कहाँ? तो चेन्नई में दोस्तों। G20 की 2023 में बैठक कहाँ पर होगी दोस्तों? तो जम्मू एंड कश्मीर में होगी दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में 2022 में बैठक कहाँ होगी दोस्तों? G20 का। तो G20 का जो है दोस्तों 2022 में हो जाएगा इंडोनेशिया। 2021 में हुआ दोस्तों इटली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 28 जुलाई को, याद रखिएगा। 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है दोस्तों। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है दोस्तों। उसी समय से टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ बन जाता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में दोस्तों। हाल ही में किस देश से जो है दोस्तों चीता लाया जाएगा? याद रखिएगा। तो चीता नामीबिया से। नामीबिया 15 अगस्त तक आने की उम्मीद है। 8 जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसको चीता को कहाँ रखा जाएगा? तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात। 1 रुपये वाला फेमस डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय या बनर्जी का निधन हो गया दोस्तों। उनका संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से बोलपुर से दोस्तों। IUCN WCPA इंटरनेशनल में रेंजर अवार्ड 2022 किसने जीता? तो ओरंग नेशनल पार्क दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल बना है दोस्तों। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। भारत में सबसे पहले ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ दोस्तों। भारत में सबसे पहले यूट्यूब पर किस हाईकोर्ट का प्रसारण होता है? तो गुजरात दोस्तों। राजस्थान महिला निधि नामक केरल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने जा रहा है केवल राजस्थान में दोस्तों। हेतु तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों।
भारत को अमेरिका से मिले 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, याद रखिएगा रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से, तो USA से आ रहा भारत में। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिसेस्टर। भारत में तो क्रिकेट ग्राउंड हो, कोई ग्राउंड हो, सब नेता मंत्री के नाम पर रहता है दोस्तों, लगता है कि वही खेलने जाते हैं। एक चीज़ और इसमें हम जो रहे हैं दोस्तों कि बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डाल रहे हैं दोस्तों, 2-4 प्रश्न 10 प्रश्न डाला जाएगा डेली, जो कि BPSC के लिए और बिहार SSC जो CGL वैकेंसी आया 3 का उसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दीदी की रसोई योजना बिहार के औरंगाबाद में शुरू किया गया दोस्तों, दीदी की रसोई योजना औरंगाबाद। बंधन बैंक ने पटना के दीदारगंज में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है, याद रखिएगा करेंसी चेस्ट पटना में। बंधन बैंक के CEO और MD कौन है दोस्तों, तो CS घोष है, याद रखिएगा। दुर्गावती बांध को जो है इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा, यह कैमूर जिले में। तो दुर्गा बांध जो है दोस्तों इको सिस्टम, तो इको का से कैमूर। बिहार का सर्वश्रेष्ठ और राष्ट्रीय स्तर पर 10वां थाना रामपुर चौराहा अरवल दोस्तों, याद रखिएगा बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना है रामपुर चौराहा अरवल, जबकि भारत का 10वां सर्वश्रेष्ठ थाना। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार के गया शहर को बिहार का सर्वश्रेष्ठ जगह घोषित किया गया दोस्तों। श्रेयसी सिंह दोस्तों जो कि जमुई की सांसद है, पटियाला में आयोजित 64वें M1 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल जीता, वह जमुई से विधायक भी हैं दोस्तों। कलराव पश्चिम महोत्सव का दूसरा संस्करण जनवरी 2022 में बिहार के भागलपुर में किया गया, याद रखिए कलराव दोस्तों। बिहार रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों, बिहार जो है रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च द्वारा प्रतिष्ठित क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को। बिहार सरकार ने कमला नदी पर बैराज बनाने के लिए निर्माण शुरू किया है, तो कमला नदी कहाँ में दोस्तों, तो मधुबनी में है। हाल ही में बिहार के नालंदा जिले में आयुर्वेद उत्सव मनाया गया। आदित्य कुमारी एक लड़की है दोस्तों, इन्हें एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार के मुखिया बनाया गया था। बिहार में लसिका फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी शुरू किया गया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बालूशाही को GI टैग मिलने की उम्मीद है, तो बालूशाही एक प्रकार का मिठाई होता है दोस्तों, तो वो सीतामढ़ी। हिंदी में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान था NIT पटना, याद रखिएगा NIT पटना दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन। बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल का क्या नाम है, तो रचित राजू दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे बिहार से संबंधित। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम में 2022 जो बर्मिंघम में होने वाला है, स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे, तो PV सिंधु। इसका सही जवाब दिया पृथ्वीराज, आयुष वर्मा, स्टडी ब्लॉग, विप्लव विश्वासजी, तिजुराज, श्रेया घोषाल, शिवानी सिन्हा, सुजाता कुमारी इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 28 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक पोत की डिलीवरी मिली है, तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दोस्तों, उसका नाम बताना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों।